के भव्य हॉल में सजे कूटनीति के विशाल मंच पर जब नजरें दुनिया के दो सबसे कद्दावर नेताओं पर टिकी थी और जहां दो पुरानी दोस्तियों की गर्मजोशी और ठहाके पूरी कहानी कह रहे थे, ठीक उसी वक्त उसी फ्रेम के एक कोने में एक और हकीकत कैमरे में कैद हो रही थी। एक ऐसी हकीकत जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चेहरे पर लिखे अकेलेपन और कूटनीतिक बेबसी की पूरी दास्तां बयां कर रही थी। एससीओ का मंच था, लेकिन यहाँ दो दुनियाएं थी। एक वो जो स्पॉटलाइट में थी और दूसरी वो जिसे हाशिए पर रहने के लिए छोड़ दिया गया था। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसे पाकिस्तान में शायद बार बार देखा जाएगा और हर बार एक नई टीस उठेगी। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिसकी गर्मजोशी और केमिस्ट्री दुनिया देख रही है, और दूसरी तरफ उसी फ्रेम के एक कोने में हाथ बांधे खड़े हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बिल्कुल किसी अनचाहे मेहमान की तरह। ना कोई उनसे बात कर रहा है, ना कोई उन्हें तवज्जो दे रहा है। वो बस हसरत भरी निगाहों से दुनिया के दो बड़े नेताओं को एक दूसरे से घुलते मिलते देख रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ऐसी कड़वी क्लास थी जिसका हर लम्हा उन्हें ये याद दिला रहा था कि वैश्विक मंच पर हैसियत और विश्वसनीयता का क्या मतलब होता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये सब उस मंच पर हो रहा था जहां मेजबान चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाईचारे और दोस्ती के लंबे लंबे भाषण दे रहे थे। जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा कि सभी सदस्य देश दोस्त और साझेदार हैं, लेकिन शायद शहबाज शरीफ को इस दोस्ती वाले व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने ऐड करना जरूरी नहीं समझा। जिनपिंग ने वैश्विक व्यवस्था में धौंस और दबाव की आलोचना की, लेकिन शायद वो अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की कूटनीतिक हैसियत पर पड़ रहे दबाव को देख नहीं पाए। तो सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान इस हाल में पहुंचा कैसे? इसका जवाब साफ है। एक तरफ भारत है जो अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था, स्थिर नेतृत्व और एक भरोसेमंद साझेदार की छवि के साथ दुनिया के लिए अवसरों का बाजार है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसकी पहचान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद पर सफाई देने और आर्थिक मदद के लिए कटोरा आगे करने तक ही सिमट जाती है। चीन ने जरूर ऐलान किया कि वो सदस्य देशों में 100 छोटे प्रोजेक्ट्स लागू करेगा और एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की भी बात की है, लेकिन पाकिस्तान को ये समझना होगा कि प्रोजेक्ट्स और कर्ज से देशों की अर्थव्यवस्था चल सकती है, इज्जत और हैसियत नहीं कमाई जा सकती। वो आपको मेहनत, सही नीतियों और दुनिया का भरोसा जीतकर ही कमानी पड़ती है। तो कुल मिलाकर तियानजिन का ये मंच पाकिस्तान के लिए एक आईना बन गया है जिसमें उसे अपनी असली तस्वीर साफ साफ दिख गई। चीन भले ही पाकिस्तान को कुछ प्रोजेक्ट्स का लॉलीपॉप थमा दे, लेकिन वो उस कूटनीतिक सम्मान को नहीं दिला सकता जिसे भारत ने अपनी मेहनत से कमाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने से बात नहीं बनती, हैसियत कमानी पड़ती है। और इस समिट ने पाकिस्तान को यही कड़वा सबक सिखाया है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो कभी कभी चुपचाप कोने में खड़ा रहना ही नियति बन जाती है।